जानेंगे। अब सर लोग वहाँ से पढ़ाते हैं, जब वो होमवर्क करके आ जाना, घर पे आता है, वो आएगा और बस बैग भीगेगा और खाएगा पिएगा और सुतेगा। इतना सुतता है कहना मुश्किल हो जाएगा। लगभग 20 से 30% जो विद्यार्थी हैं मन लगा के पढ़ रहे हैं। बाकी लोग के देख रहा हूँ मैं, ठीक है, केवल व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यही सब यूट्यूब करने में अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। इन सारी बाबू ध्यान देंगे समय की बर्बादियों से आप बचिए, ठीक है। क्योंकि जानते हैं जब आपको जब मार्क्स कम आएगा ना तो आप रिलेशन में जाएंगे ना, अपना मान लो कि जाएगा ससुराली भैया का, ठीक है, वहाँ पे भैया का साली, समझ रहे हो ना। हे वेलकम बैक, आई एम एस पी गुप्ता फ्रॉम स्टार इंग्लिश इंस्टीट्यूट, डाल्टनगंज, पलामू। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाया था टॉप 10 स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हालांकि टॉप 10 था, लेकिन वहाँ पे हम 12 पढ़ाया स्ट्रक्चर। आप लोग ध्यान देंगे, यदि उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग पुनः उस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जीरो लेवल से मैं वहाँ पे स्ट्रक्चर को पढ़ाया हूँ। यदि उतना आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, देखेंगे, तो आज मैं आप लोग के लेकर आया हूँ 5, ठीक है, टॉप 5 स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपको 5 में पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो हम लोग के डेली जीवन में, हम लोग के दैनिक जीवन में क्या यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, एक बात याद रखना, ठीक है। देखिए, आप लोग हमेशा अपने टाइम को पढ़ाई में लगाओ, ठीक है। अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने पढ़ाई में लगाओ। देखो बाबू, बहुत लोग क्या करते हो ना, खास करके 11-12 में विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा, बाबू देखो, अगर तुम लोग मन से 2 साल पढ़ लिया ना तो याद रखना, अपने समाज में, अपने गली मोहल्ला में, यहाँ तक कि रिलेटिव्स में भी, ठीक है, सबसे सर उठा के चलोगे, ठीक है। लेकिन अगर बताओ बाबू, तुम ही सपोज मान लो, ठीक है, कि अगर मान लो कि अभी मन से तो नहीं पढ़ रहा होगा, अगर मन से नहीं पढ़ रहा होगा, अगर एग्जाम में मार्क्स कम आ जाएगा तो क्या करोगे बताओ तो। ना तो तू बाबू रिलेटिव्स के लिए रहोगे, ना अपने फैमिली के लिए हो, ना अपने गाँव के लिए हो, जहाँ भी जाओगे मारा फिरा घूमते रहोगे, ठीक है। अब बताओ, अगर मार्क्स कम आएगा, मान लो कि तुमको खूब पढ़ाई कर रहे हो और मार्क्स कम आ गया, तो लोग क्या कहेंगे, हेट ये नहीं पढ़ता था, खाली घूमता था, लफुआगिरी करता था, ठीक है। लेकिन वही अगर जो कम पढ़ लड़का है ना, वो ज़्यादा मार्क्स ले आता है ना स्टूडेंट ना, तो क्या बोलता, नहीं ये पढ़ल रहो, ये एकदम पढ़ता होगा, पक्का पढ़ता होगा ये, ठीक है। उसको क्या मालूम है बाबू, ध्यान देना। तो लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे, कोई कम पढ़े कोई ज़्यादा, उससे मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है कि हम लोग को क्या कंटिन्यूटी बना के रखना है, पढ़ाई को हम लोग कंटिन्यूटी बना के रखना है, ठीक है। बाबू ध्यान देंगे, आप लोग एक एक पल की जो टाइम है ना बाबू, आप लोग कहाँ स्पेंड कीजिए, कहाँ कीजिए, स्टडी में कीजिए, ठीक है। बाबू याद रखना कि पढ़े लिखे इंसान ही कुछ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कर पाते हैं। आप किसी के सामने बोल पाएंगे कब, जब आपके पास नॉलेज रहेगा तब, ठीक है। तो आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, समाज सेवा के लिए पढ़ रहे हैं, राष्ट्र सेवा के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं बाबू बता रहा हूँ कि यदि आप लोग को माइंड में चलता होगा बात कि अरे पढ़ लेकर के क्या होगा, ये सब भूल जाओ बाबू। पढ़िए, आप लोग आराम से पढ़िए, अपने प्रयास को, ठीक है, हमेशा बरकरार रखिए। मेरे दोस्त, कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं, ठीक है। अगर आप जो अपना लक्ष्य को बना के रखे हैं ना कि हमको एक काम करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो अपने लक्ष्य को बना करके रखिए बाबू लोग। ध्यान देंगे, कहा जाता है कि कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं। अरे हारा तो वो है जो कभी लड़ा नहीं। इसलिए बाबू आप लोग अपने लक्ष्य के लिए लड़िए, ठीक है। उठो, जागो और तब तक लड़ो जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाता है। बाबू आपको लड़ना होगा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने जॉब के लिए। उठो, ठीक है, जागो, पढ़ो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, आजकल क्या करते हैं जानते हो, बहुत लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। बाबू लोग क्या करता है, पढ़ाई कम करेगा, ज़्यादा ध्यान देगा इधर उधर करने में, लाल पे हरियर देखते रह जाओगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा बाबू, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मैं बताया ना अभी कि मान लो कि तुमको अगर 80% के सोच रखे हो तो उतना तुमको तैयारी भी करना होगा, 8 से 10 घंटा आपको बाबू पढ़ना भी होगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिलता है। क्या बात करते हो कि टाइम नहीं मिलता है, मान लो कि तुम 6 से 12 कोचिंग करते हो, वो टाइम निकाल लो। बाकी जो तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, तुम्हारा काफ़ी टाइम है। मान लो 6 से 12 कोचिंग कर लिया, उसके बाद तुम्हारे पास 12 से टाइम बच गया, नहा धोआ खा करके तो 1 घंटा रेस्ट भी कर सकते हो। 2 बजे से पढ़ाई करो, 2 से कम 5 कर सकते हो, 4 कर सकते हो ना, तो पढ़ाई कितना किया, 4 घंटा पढ़ाई किया। 1 घंटा फिर शाम में रेस्ट करो, फिर बैठो बाबू पढ़ने के लिए 6 बजे, 10 बजे तक पढ़ो, 4 घंटा पढ़ा, 8 घंटा पढ़ लिया। समझ में आ रहा है, टाइम बाबू देखो निकालने से निकलता है। पढ़ने वाले कभी नहीं बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। वो कभी भी देखेंगे तो पढ़ते रहते हैं। इसलिए आप लोग की मैं बोलता हूँ बाबू, ठीक है, आप लोग भी पढ़िए,
ठीक है। नहीं पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे बनिएगा क्या, कामयाब, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या बनिएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है ना। क्या बाबू आप लोग को पढ़ना चाहिए, आप लोग पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग हर एक चीज़ को सीखिए, ठीक है। समाज से पढ़िए, अपने देश से पढ़िए, अपने लोगों से पढ़िए। तो पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि सीखिए, सब लोगों से सीखिए, नेगेटिव थॉट को निकालिए और पॉजिटिव को अपने माइंड में डालिए, तब जा कर के आप अपने प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। बाबू लोग मान लो, ठीक है, कि देखो तुम आके तैयारी करो, IC तैयारी करो, BSc करो, या जो भी करो तैयारी करो, उसने मतलब रखता है। मतलब क्या है यहाँ पे है, ठीक है, कि मान लो कि अगर तुम्हारा तैयारी खूब कर रहे हो, रिलेशन में तुम्हारा नाम है, गांव फैमिली में नाम नहीं, फलवा पढ़ रहा है डाल्टन में, जहाँ भी रह रहा है, जो भी शहर में रह रहा है, रांची रह रहा है, पटना रहा है, जहाँ भी रह रहा है, पढ़ रहा करके, ठीक है, लेकिन वहाँ कर क्या रहे हो, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, खाली बस कोचिंग जाना है, बैग लेकर गधा लियन टांगता है, 5 kg के बैग, जाता है कोचिंग में, वहाँ से ध्यान देंगे। अब सर लोग वहाँ से पढ़ाते हैं, जब वो होमवर्क करके आ जाना, घर पे आता है, वो आएगा और बस बैग भीगेगा और खाएगा पिएगा और सुतेगा। इतना सुतता है, कहना मुश्किल हो जाएगा। लगभग 20 से 30% जो विद्यार्थी हैं मन लगा के पढ़ रहे हैं, बाकी लोग के देख रहा हूँ मैं, ठीक है, केवल व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही सब यूट्यूब करने में अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। इन सारी बाबू ध्यान देंगे समय की बर्बादियों से आप बचिए, ठीक है, क्योंकि जानते हैं जब आपको जब मार्क्स कम आएगा ना, तो आप रिलेशन में जाएंगे ना, अपना मान लो कि जाएगा ससुराली भैया का, ठीक है, वहाँ पे भैया का साली, समझ रहे हो ना, तो मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है, भैया जी के भाई के बहुत नंबर कम आ गया है, तुम उनको से आँख में आँख डाल कर बात नहीं कर सकते हो, समझ में आ गया। रिलेशन में जाओगे, फुआ के मामा जहाँ भी जाओगे, ठीक है, अगर अच्छा मार्क्स लाओगे ना तो पूरा कलरवा है ना तान चलेगा, मार्क्स लाए हैं, कोई कबो करेगा कौन है, जानते हो, अरे पंकुआ है ना, अरे पवनवा है ना, अरे सुजा है ना, जानते हो 80 मार्क्स से ऊपर लाया है, ठीक है, कबाड़ के रख दिया है, कबाड़ दिया है बाबू, कबाड़ दिया है, मार्क्स अधिक ला दिया है। वही बताओ, तुम्हारा नाम हो रहा है, पूरा नाम, तुम भी खुश होगा कि हाँ चलो हम बाबू मेरा नाम हो रहा है। अब बताओ छोटू, वही बता बाबू तुम लोग, ठीक है, मार्क्स कम आ गया, ठीक है, या सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, या क्रॉस लग गया, तो कहीं जा पाओगे तुम रिलेशन के लायक भी नहीं रहोगे, तुम गांव के लायक भी नहीं रहोगे, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों भी रहे, दोस्त है ना, लोग कहते हैं कि दोस्त बड़ा, कोई बड़ा नहीं होता बाबू, दादा कोई बड़ा नहीं है, तुम अपने आप में बड़ा हो, ठीक है। कोई किसी का बाबू साथ नहीं देता है, जब तक अपने में विश्वास है तब तक तुम सबसे बड़ा हो। अपना विश्वास टूट गया, तुम सबके नज़र में गिर गया, ठीक। इसलिए अपने आप पर विश्वास बना करके रखो, तुम सबसे बड़ा कहलाओगे, एक दिन सबसे बड़ा कहलाओगे। बाबू ध्यान देंगे, जिम्मेवारी लो, आप लोग क्या करो, जिम्मेवारी लो, ठीक है, जिम्मेवारी लो कि तुम वक्त बदल सकते हो, जिम्मेवारी लो कि तुम वक्त बदल सकते हो, वक्त आने पर तुम सोलो पर भी चल सकते हो, तुमसे ही रौनक है ये जमाना, तुम आसमानों में भी आगे निकल सकते हो। तो आसमान में निकलने के लिए आपको क्या आगे पैर बढ़ाना पड़ेगा। बाबू ध्यान देंगे, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात विशेष करना होगा, मैं लास्ट में बात करूँगा। सबसे पहले ध्यान देंगे, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे 10 स्ट्रक्चर 12 स्ट्रक्चर दिखाए थे आप लोग को, यदि वो स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आपको बेसिक जो इंग्लिश होगा क्या होगा, कंप्लीट हो गया होगा। ध्यान देंगे, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है, टॉप 5 स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हम लोग, मन लगा कर पढ़ेंगे। आप लोग अपना क्या कॉपी कलम पे जो भी है निकाल लीजिए और बैठिए, और आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, और देखिएगा कि इसमें किस प्रकार के हम लोग स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ID लिखा हुआ है, ID मतलब क्या होता है, पहचान होता है। क्या होता है बाबू, पहचान होता है। देखो यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ेंगे जी, संज्ञाओं का संज्ञा है, सॉरी संज्ञाओं का संज्ञा, कहने का मतलब क्या हुआ कि संज्ञाओं का संज्ञा, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है, कि मोदी मंत्रियों का मंत्री है, वह चोरों का चोर है, ठीक है, ईश्वर राजाओं का राजा है, समझ रहा है ना। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में आज सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है, संज्ञा में पर, संज्ञा में पर, ठीक, इससे क्या बोलते हैं ना कि गली गली में नली है, ठीक है, गली गली में नली है, देश देश में गरीबी है, राज राज में भ्रष्टाचार है। ये सारे बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे है क्रिया डैश क्रिया प्लस फिर क्रिया है, जैसे क्या है ना, वह ध्यान देंगे, खाते खाते सो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया, दौड़ते दौड़ते गिर गया, है ना, वो हंसते हंसते रो गया। तो इस सारी समस्याओं को, इस सारे सेंटेंस को हम लोग आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश बनाने के लिए। नेक्स्ट है पसंद करता है, जी हाँ आप भी पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ, वो भी पसंद करता है, वो भी पसंद करती है, तो आज पसंद करने वाले भी हम लोग सेंटेंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, या करता था, जी हाँ, जैसे वो मंदिर जाया करता था, मैं पढ़ा करता था, ये आपको पास्ट हैबिट को शो करेगा। तो बाबू लोग ध्यान देंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। ध्यान देंगे, ये 5 स्ट्रक्चर आप पढ़ लेंगे ना बाबू, आपके पास कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो आइए चलते हैं आज हम लोग स्ट्रक्चर पर, ठीक है। बाबू देखो स्ट्रक्चर मेरा, देखो यहाँ पे फर्स्ट, मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी सेंटेंस को पहले हम लोग पहचानेंगे, ठीक है, यानी कि ID तब लगाते हैं रूल, तब बनाते हैं उसको इंग्लिश बनाएंगे। बाबू ध्यान देना, यहाँ पे देखो
फर्स्ट देखो मेरा आईडी क्या आता है, क्या ध्यान देना, आईडी मेरा फर्स्ट कहता है कि संज्ञाओं का संज्ञा, क्या कहता है कि संज्ञाओं का संज्ञा। इससे ध्यान नहीं यहाँ पे, अगर आपको कोई भी सेंटेंस में मिलता है संज्ञाओं का संज्ञा, ध्यान देंगे तो रूल क्या लगाएंगे, ध्यान देंगे रूल लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे फिर एच बी हेल्पिंग वर्ब। मान लो प्रेजेंट में है तो इज एम आर और पास्ट में है तो था थी, ठीक है। फिर लगाएंगे द, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, फिर सिंगुलर नाउन, फिर यहाँ लगाएंगे ऑफ, उसके बाद प्लुरल नाउन लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये रूल से बनाएंगे, ये बनाएंगे ट्रिक से बनाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार मैं पढ़ाता हूँ क्या कि रूल प्लस ट्रिक से पढ़ाएंगे बाबू। अब बताओ जी यहाँ पे देखो तो रूल क्या बोलता है कि पहले लिखो सब्जेक्ट को लिखो, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या देखो तो यह के लिए क्या हो गया, दिस, क्या हो गया बाबू, दिस हो गया। अब बताओ एचबीसी में क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है तो के लिए क्या लगा लेंगे, इज लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर क्या लगाना है, द, यहाँ पे द लगा लिए। अब बोलता है सिंगुलर नाउन। अब बाबू तुम भी लोग बताओ, यहाँ देखो है दवाओं और यहाँ पे है दवा, ठीक है। यहाँ पे है दवाओं, यहाँ पे है दवा, तो बताओ इसमें बताओ क्या बोलता है कि सिंगुलर नाउन पहले लगा लो। सिंगुलर नाउन इसमें क्या चीज़ है, दवा, दवा क्या हो गया, मेडिसिन, क्या हो गया बाबू, मेडिसिन हो गया। फिर क्या लगाना है, ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगा लिए। अब बोलता है प्लुरल नाउन को लिखो तो क्या चाहिए, दवाओं, तो क्या हो जाएगा, मेडिसिन्स, क्या होगा बाबू, मेडिसिन्स, क्या होगा छोटू, मेडिसिन्स। पढ़ लो इंग्लिश क्या हो गया से, दिस इज द मेडिसिन ऑफ मेडिसिन्स, यह दवाओं की दवा है, यह दवाओं की दवा है, ठीक है। मान लो अब यहाँ देखो ये क्या है, ईश्वर राजाओं का राजा है, ईश्वर क्या है, तो राजाओं का राजा है। चलो बनाओ। अब बाबू देखो यहाँ पे ये तो देख लिया हम लोग, क्या रूल से देखिए। अब बताए ना है ट्री कैसे बनता है, ट्री कैसे बनता है पता है ना, देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो ईश्वर के क्या होगा बाबू, होगा गॉड, क्या हो गया, गॉड लिख लिए। लास्ट में जाओ है मिला, है के लिए क्या हो गया, इज, राजा के लिए क्या होता है जी, किंग, तो यहाँ पे द लगा लो, द किंग, क्या लगा लो बाबू, द किंग। ऑफ का के लिए क्या होगा, ऑफ, यहाँ पे क्या है, राजाओं का क्या हो गया, किंग्स, क्या हो गया, किंग्स। पढ़ लो, गॉड इज द किंग ऑफ किंग्स, गॉड इज द किंग ऑफ किंग्स, ईश्वर राजाओं का राजा है, जैसे बोलते हो ना, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर आएगा, ठीक है, कि मोदी मंत्रियों का मंत्री है, मोदी मंत्रियों का मंत्री है, मोदी मंत्रियों का क्या चीज बाबू, मंत्री है। बनाओ तो इंग्लिश में बना दो, कैसे बनेगा, पहले होगा मोदी, पहले क्या होगा, मोदी, तो मोदी लिख लिए। लास्ट में जाओ क्या मिला, है कि इंग्लिश क्या होता है, इज, मंत्री के क्या होता है, मिनिस्टर, ठीक है, क्या हो गया, मिनिस्टर, ठीक है। का के लिए क्या होता है, ऑफ, मंत्रियों का क्या हो गया, मिनिस्टर्स, क्या हो गया बाबू, मिनिस्टर्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्या हो गया, मोदी मंत्रियों का मंत्री है, तो मोदी, अब यहाँ पे द लगा सकते हो, यहाँ पे डालना, ठीक है, मोदी इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर, बोला ना, वह चोरों का चोर है, तो क्या होगा, ही इज द थीफ ऑफ थीप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं शिक्षकों का शिक्षक हूँ, आई एम द टीचर ऑफ टीचर्स। तो उम्मीद है बाबू आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डन कर रहा हूँ, ठीक है बाबू। ध्यान देंगे इसको, आप इस पर आप लोग 5 से 10 मतलब क्या हिंदी में सेंटेंस को लिख करके बना लेंगे, आपका स्ट्रक्चर का बाबू का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। यही सेकंड देखते हैं बाबू, देखो यहाँ पे सेकंड देखो बोलता है, ठीक है, क्या कि संज्ञा, यहाँ पे हाइफन डैश दिया हुआ है ना, संज्ञा डैश संज्ञा, फिर यहाँ बोलता है में पर, में या पर। अब देखो जहाँ पे सेंटेंस में में लगेगा, में, तो में के लिए लगाएंगे इन और पर के लिए लगाएंगे एट, में के लिए इन और पर के लिए क्या लगा लेंगे छोटू, एट लगा लेंगे, समझ आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे कहता है कि अगर सेंटेंस में मिलेगा संज्ञा में पर, यहाँ देखो यहाँ है ना, गाँव देखो है ना, संज्ञा सी, देखो गाँव है, संज्ञा, फिर देखो में मिल गया, यहाँ देखो खुशी है जो भी है, ठीक है, खुशी है जो भी है, देख लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो जी क्या बोल रहा है कि यदि संज्ञा में पर मिलता है सेंटेंस में, तो रूल क्या बनेगा, ध्यान बाबू, रूल बनेगा पहले सब्जेक्ट, पहले क्या लगाना, सब्जेक्ट लगाना, फिर यहाँ पे वर्ब, क्या लगाना, वर्ब, ठीक है। यहाँ पे वर्ब या फिर एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। फिर क्या होगा, इन या एट लगाना, तो इन कहाँ लगाएंगे, मेक के लिए, एट कहाँ लगाएंगे, पर के लिए, समझ में आ रहा है ना। अब फिर क्या करेंगे, ईच एंड एवरी लिखना है, ईच एंड एवरी को यहाँ पे क्या करना है, अब इसको छाप लेना है, किसको, ईच एवरी को छाप लेना है। फिर इस बात क्या होगा, अगर नाउन रहेगा तो नाउन लगाएंगे, या जो भी मैंने अदर वर्ड आएंगे उसको अदर वर्ड को हम लोग लगा देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बाबू देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गाँव में खुशी है, गाँव में खुशी है। बाबू देखो इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो हम लोग अपने से क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं या इट लगाते हैं, ठीक है। तो इट कहाँ लगाते हैं बाबू, हम लोग वेदर में लगाते हैं, डिस्टेंस में लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग में लगाते हैं, या कीड़ा मकोड़ा में लगाते हैं, छोटे छोटे जीव में लगाते हैं, ईट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे करेंगे हम लोग देर का प्रयोग। क्या बाबू करेंगे? देर का प्रयोग। ठीक है, अब देखो छोटे ध्यान देना यहाँ पे, गाँव गाँव में खुशी है। यहाँ देखो कहा है गली गली में नाली है, नाली है ना, सही बात है, गली गली में नाली रहता है तो रहता है। ठीक है, आपके भी गली में नाली होगा, मेरे भी गली में नाली है। ठीक है, अब बाबू चलो हम लोग बनाएंगे यहाँ इस सेंटेंस को, तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ध्यान देना बाबू। बोलता है पहले लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं है तो छोड़ देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे ना, छोड़ भी नहीं करेंगे, इसको बनाएंगे हम बाबू। कैसे बनाएंगे? ध्यान देना यहाँ पे, मैंने क्या बोला यहाँ पे, देखो गाँव गाँव छोड़ दो, अभी इसको मे के भी छोड़ दो, क्या बचा? खुशी है। पहले क्या बनाएंगे हम लोग? खुशी है। पहले क्या बनाएंगे? खुशी है। बबुआ रे याद कर तिला पतिया को, मैंने बोला ठीक है कि पंखा है, मैं क्या बोला? पंखा है। चलो बनाओ इंग्लिश में, मैं बोला पंखा है, बनाओ इंग्लिश में। कैसे बनेगा? इसमें समेट नहीं है तो क्या होगा? तो देयर इज अ फैन। क्या हो जाएगा? देयर इज अ फैन। समझ में आ रहा है ना? लड़का है, देयर इज अ बॉय। लड़की है, देयर इज अ गर्ल। कलम है, देयर इज अ पेन। समझ में आ रहा है ना? हम क्या यूज करेंगे? देयर का यूज करेंगे। अब बाबू यहाँ पे देखो तो क्या बोल रहा है कि खुशी है, खुशी मैंने क्या? हैप्पीनेस। तो क्या होगा? देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज हैप्पीनेस, खुशी है। अब आप बताओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट लिख लिए, हाँ देयर, वर्ब भी लिख लिए भी इज। अब आप देखो यहाँ पे, यहाँ तक इंग्लिश तुम्हारा बन गया, खुशी है। अब देखो क्या बचा? मे। क्या बचा? मे। तो मे के इंग्लिश क्या लिखोगे? इन की एट, इन। तो क्या होगा? देयर इज हैप्पीनेस इन। समझ रहा ना? सब्जेक्ट लिख लिए हम लोग देयर, हाँ एच भी लिख लिए इज, उसके बाद क्या लिख लिया यहाँ पे? खुशी के लिख लिया यहाँ पे हैप्पीनेस। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है? ईच एंड एवरी को छापो। क्या? ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी। अब चलो अब बता कि नाउन, नाउन इसमें क्या चीज़ है? गांव। का बाबू है? गांव, गांव है जी। तो गांव का 2 बार लिखेगा नहीं ना, 1 बार लिखना है खाली। क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या पढ़ो, फिर से पढ़ो। देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी विलेज, ईच एंड एवरी विलेज। ठीक है बाबू, ईच एंड एवरी विलेज। ध्यान देंगे, ईच एंड एवरी के बाद हमेशा बाबू का आता है? सिंगुलर नाउन आता है। समझ में आ रहा है ना? अब ये देखो क्या बोल रहा है कि गांव गांव में खुशी है, देयर इज हैप्पीनेस। पहले क्या मैंने बताया कि पहले बनाओ खुशी है, देयर इज हैप्पीनेस। कहाँ पे? तो गांव गांव में। गांव गांव में मतलब क्या हुआ? कि प्रत्येक गांव में। क्या हो गया? प्रत्येक गांव में। तो यहाँ देखो प्रत्येक के लिए, यहाँ पे देखो इसका लगा दिया, ईच एंड एवरी लगा दिया प्रत्येक के लिए, ईच एंड एवरी विलेज। मतलब गांव गांव में खुशी है, इंग्लिश में क्या बनाओगे? देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी विलेज। अब बबुआ रे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि गली गली में नली है, गली गली में नली है। बताओ तो गली गली में नली है इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसको एक झपटे में देखते बाबू। अब बताओ, तुम ही लोग बताओ कि पहले इसमें से इंग्लिश किसका बनाएंगे? बताओ, इसमें भी नहीं सब्जेक्ट बाबू है। ठीक है, ये तो नाउन है, ये नाउन है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है ना? अब बताओ क्या बचा? नाली है। क्या बाबू? नाली है। बबुआ एक बात याद रखना, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक बात मैं समझाने के लिए मिटाया हूँ। अब वो देखो यहाँ पे, छोड़ो, देखो यहाँ पे स्ट्रीट। क्या चाहिए बाबू? स्ट्रीट या लेन। स्ट्रीट और लेन के मतलब होता है गली। क्या होता है? गली। जबकि ड्रेन के मतलब होता है नाली। क्या होता है बाबू? नाली। ठीक है, क्या बाबू? लेन मतलब गली और ड्रेन मतलब नाली। समझ में आ रहा है ना? अब बाबू देखो यहाँ पे, तो पहले इंग्लिश कैसे बनाएंगे कि नाली है, बनाओ ना, नाली है। क्या होगा? तो देयर इज ड्रेन, देयर इज ड्रेन, देयर इज ड्रेन। नाली है, देयर इज ड्रेन। कहाँ पे? मे देखो है मे, तो मे के लिए क्या बोलता है? इन की एट, इन। यहाँ लगा लो इन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगा लो इन। तो देयर इज ड्रेन इन। और फिर क्या लिखना है? ईच एंड एवरी की लिख लो यहाँ पे बाबू, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी है ना बाबू? बताओ कहाँ पे है? तो गली गली में, गली गली में। ठीक है, मतलब प्रत्येक गली में। तो यहाँ पे लिख ली ईच एंड एवरी, और गली गली 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे ना। यहाँ पे लेन, लेन मारेंगे, थोपी से मारेंगे नहीं, 1 बार लिखना है बाबू। यहाँ देखो यहाँ पर रूल में क्या बोलता है कि नाउन लिख दो, तो नाउन लिखो ना बाबू, क्या हो जाएगा? लेन। बाबू क्या हो गया? लेन हो गया। समझा रहा कि नहीं आ रहा है बाबू? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गली गली में नाली है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देयर इज ड्रेन इन ईच एंड एवरी लेन। समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखो बाबू, यहाँ पे क्या बोलता है कि वह कदम कदम पर हाँफता है, वह कदम कदम पर हाँफता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे देखो मिल गया सब्जेक्ट वाह। अब बताओ बाबू, सब्जेक्ट क्या चीज़ है? वाह। तो वह के लिए क्या लिखते हैं? ही। हो गया ना? वर्ब क्या चीज़ है? देखो बाबू, हाँफना, हाँफना क्या चीज़ है? वर्ब है।
क्या होता है बाबू, हाफना का होता है दो वर्ड। एक देखो यहाँ पे होता है गैस, GASP गैस बोलो या फिर PANT पैंट बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, हाफना होता है। गैस या पैंट मतलब क्या बाबू, हाफना होता है। वर्ब क्या लगा लिया बाबू, हाफना, तो यहाँ PANT कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पैंट्स कर दिए, पैंट्स क्यों कि यहाँ पे, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे ही सीट में एस लगता है ना, एस लगता है, ठीक है। चलो सिमेंट मैंने लिख लिया, ही भर लिख लिया, पैंट्स। अब बताओ इन और एट बोलता है, क्या लगा है, बोलो बोलो क्या लगा है। यहाँ पे देखो छोटू पर है, पर के लिए क्या लगता है, बोलो बोलो क्या लगता है, एट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब ईच एंड एवरी को लगा लो, ईच एंड एवरी लगाओ बाबू, ईच एंड एवरी लगाओ, लगा लिया यहाँ पे, ईच एंड एवरी हो गया, ठीक है। बताओ नाउन इसमें है नहीं, क्या चीज़ है, अदर वर्ड, अरे तो नाउन ना है यार। कदम कौन चीज़ है मेरा, कदम ही क्या चीज़ है, कदम क्या है, नाउन ना है, तो क्या हो गया, ही पेंट्स एट ईच एंड एवरी स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। सुना रख नहीं रहा है, वह क्या कदम कदम पर हाँफता है, ही पेंट्स एट ईच एंड एवरी स्टेप। बाबू ध्यान देना, इसका आप लोग एक प्यारा सा स्क्रीन शॉट ले तो जल्दी से, ले लिया आए अंदर में, तो अंदर में आ गए हम बाबू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और कुछ बाबू समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो बाबू अब क्या समझा रहे हैं ऐसे, मान लो कि यहाँ पे मैं बोला, ध्यान देना यहाँ पे देखो मैंने बोला, ठीक है, कि अंग अंग में दर्द है, अंग अंग में दर्द है, अंग अंग में क्या चीज़ है, दर्द है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, अंग अंग में दर्द है, मतलब लोग बोलते हैं ना, ठीक है, अरे बाबू पिटाएगा, इतना मार खाएगा ना कि जब पुरवैया बहेगा ना तो तुम्हार अंगे अंगे टूटेगा। समझ में आ रहा है ना, कैसे टूटेगा, अंगे अंगे टूटेगा। समझ में आ रहा है ना, अंगे अंग टूटेगा मतलब क्या, मतलब नीचे से लेके पाँव से लेकर के कंधा तक सब दर्द करेगा, इतना मार मारेगा ना, ठीक है, कि लहे लहे पोरे पोरे दर्द करेगा। अब ध्यान देना यहाँ पे, तो अंग अंग को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में लिम्ब, क्या बोलते हैं बाबू, लिम्ब, LIMB, क्या बोलते हैं, लिम्ब। लिम्ब के मतलब क्या होता है, अंग अंग, मतलब हर एक बॉडी, हर एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग लिम्ब बोलते हैं। अब छोटू आप लोग इंग्लिश बनाओ इसको कि अंग अंग में दर्द है। अब बताओ मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि पहले इंग्लिश किसका बनाएंगे, तो दर्द है, क्या बनाएंगे, दर्द है। तो दर्द है इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो देयर इज पेन, क्या करेंगे बाबू लोग, देयर इज पेन। पेन क्या चीज़ है, दर्द का होता है इंग्लिश पेन, क्या बोलते हैं, पेन। एक होता है एक बाबू का होता है, एक भी होता है, देखो एक मतलब होता है दर्द, ठीक है, जैसे बोलते हो ना हेड एक, क्या बोलते हो, हेड एक मतलब सिर दर्द। देखो हेड मतलब हो गया सिर, एक मैंने क्या हो गया, दर्द। समझ रहा है ना बाबू, ध्यान देना, यहाँ पे हम पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे आपको सफिक्स प्रीफिक्स सब लाएंगे वीडियो ना, सफिक्स प्रीफिक्स का वीडियो में पढ़ाएंगे, सारे वर्ड्स को समझाएंगे कि किसी वर्ड के मेन वर्ड में लास्ट में लगने वाला वर्ड कैसे होते हैं और उसके पहले वर्ड कैसे होते हैं। मैं सारा वीडियो बनाऊंगा, आप लोग ठीक है कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ सर मुझे इस टॉपिक पर। अब देखो बाबू, बहुत लोग यहाँ पे अब 12 क्लास डिमांड कर रहे हैं रिपोर्ट के लिए और आर्टिकल के लिए। देखो जी बता रहे हैं, आर्टिकल और रिपोर्ट मैं पढ़ाऊँगा, जल्द ही पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं चाहूँगा कि आपको आर्टिकल रिपोर्ट में पढ़ा दूँ, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे, आर्टिकल रिपोर्ट नोटिस लेटर यार क्या करोगे पढ़ करके, बताओ, रटना है खाली, रटो मत बाबू। देखो मैं इसलिए धीरे धीरे डाल रहा हूँ वीडियो ताकि आप लोग स्पोकन भी कंप्लीट करो। देखो जी ध्यान देना, एक पेज में लिख करके रट लोगे, कल भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए ठीक है स्पोकन के माध्यम से उसको हर एक सेंटेंस को हिंदी समझो, हिंदी से इंग्लिश समझो, इंग्लिश से हिंदी समझो, तब ना समझ में आएगा, तब ना मायने भरेगा कि हाँ ये टॉपिक क्या कह रहा है। खाली रट के खाली सीखने से कोई नहीं फ़ायदा है। इसलिए और स्पोकन का जो मैं वीडियो दे रहा हूँ इस पर भी आप लोग क्या सेंटेंस को बना बना कर उसको क्या कीजिए, पढ़िए, तैयारी कीजिए, ध्यान देंगे। हालांकि अभी टाइम मिलेगा तो आप लोगों को मैं यहाँ पे ध्यान देंगे, चाहे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा इंड्यूसर, क्या बताऊँगा, फ्रेज बताऊंगा, इंड्यूसर बताऊंगा, जिसका प्रयोग करके आप इंग्लिश बोलने में क्या सफल हो जाएंगे, है ना, प्रयास करेंगे, ठीक है बाबू। अब देखो यहाँ पे बाबू क्या हो गया, अंग अंग में दर्द है, इंग्लिश बनाओ क्या हो गया, तो देयर इज, पहले बनाओ कि दर्द है तो देयर इज पेन। अब में लग गया तो में के लिए क्या होता है इन, अंग अंग में। अब तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ईच एंड एवरी लगा दो, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी। बताओ अंग अंग इंग्लिश का पढ़ा, लिम्ब, LIMB, लिम्ब, पढ़ लो क्या हो गया से, ठीक है। कोई बोलेगा ना कि अंग अंग में दर्द है तो इंग्लिश में क्या बोलेगा, देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिम्ब, माने अंग अंग में दर्द है।
देखो मेरे भाई, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद है आप लोग इस हाथ तक के 2 रूल को एकदम पूरा कंठस्थ समझ गए होंगे। ठीक है, यदि समझ गए होंगे तो याद रखना। ठीक है, कम से कम एक रूल पे, यानी कि एक रूल पे, ठीक है, आप लोग 2-2 इंग्लिश बनाकर मेरे कमेंट में लिखना। यदि 2-2 इंग्लिश बनाकर कमेंट में लिख दिया तो मेरा जानते हो यार सीना चौड़ा हो जाएगा। चलो भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थी लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में बोला था कि एक ही मतलब कहे कुछ सेंटेंस को 6 टाइप से बनाना था। कुछ लोग उसमें बनाए भी थे। ठीक है, 2-3 लोग उसमें बनाए हैं, शायद अभी मेरा माइंड में नाम नहीं आ रहा, लेकिन बनाए हैं। ठीक है, लेकिन अगला पर मैं नाम पकड़ूंगा कमेंट में। ठीक है, यहाँ पे मैं पकड़ूंगा कि हाँ बाबू कौन कौन बनाया हो, इसलिए ठीक है आपका भी नाम आएगा कमेंट में बाबू। ठीक है, कब, जब आप बनाएंगे तब। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैं 5 रूल यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो 5 दूना 10 सेंटेंस आपको कमेंट में लिखना है। इस पर हर एक सेंटेंस पर 2-2 को बना करके एग्जाम्पल। ठीक है ना, आप लोग करेंगे बाबू, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग करेंगे, कीजिएगा यार। ठीक है, आप लोग के लिए मैं इसे पढ़ा बाबू ना। ठीक है, सीखिए सीखिए, जितना सीखना उतना सीखिए, मैं आप लोग के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। ठीक है, तो चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप 2 रूल समझ गए। ठीक है, किसको किसको, संज्ञाओं का संज्ञा और फिर क्या बाबू, संज्ञा में संज्ञा, समझे, संज्ञा संज्ञा में समझे बाबू। ठीक है, तो फिर से मैं पूछूँ एक बार, बता दो बाबू, एक बार बताओ तो बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि मैं पूछ रहा हूँ कि देश देश में गरीबी है, बताओ तो कैसे बनाएगा। देश 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 में गरीबी है तो क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताना हमको। ठीक है, हमको कमेंट करके बाबू वहाँ बताना, लिखना वहाँ पे। ठीक है, 2 लिखना। ठीक है, देखो यहाँ पे किसका मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग बताना। ठीक है ना, यहाँ देखो जी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग देखो इसका इंग्लिश कर लेना। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ लिखा, क्या लिखा बाबू, कि वह ठीक है चोरों का चोर है, वह चोरों का चोर है। ठीक है, मैं शिक्षकों का शिक्षक हूँ। ठीक है बाबू, शिक्षक हूँ, ये बना लेना। इस पर हो गया। ठीक है, इस पर संज्ञाओं का संज्ञा पर। अब यहाँ देखो बाबू, इस पर भी 2 सेंटेंस बनाना। ठीक है, यहाँ देखो क्या बनाना है, यहाँ बनाना बाबू है, ठीक है, कि देश देश में गरीबी है, देश में गरीबी है। फिर यहाँ पे एक लिख लो बाबू, ठीक है, कि घर घर में ठीक है खुशी है, घर घर में खुशी है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे बना के मुझे कमेंट में बताना कि हाँ सर ये हो, ठीक है ये होगा, तब मैं आपका अगला वीडियो में नाम पकड़ूंगा कि हाँ फलना फलना बाबू लोग बनाया है। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पे वर्ड अगर प्रोल होता बता देंगे। देखिए, चोर का होता है थीफ, THIEF, थीफ नहीं होता है चोर। प्लुरल का हो जाएगा थीफ्स, का हो जाएगा बाबू प्लुरल थीफ्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाबू बाकी इधर सही है। अब देखो गरीबी, देखो बाबू गरीबी को होता है इंग्लिश पोवर्टी, क्या होता है छोटू, पोवर्टी माने गरीबी, अब पुअर मतलब होता है गरीब। समझ में आ रहा है ना। देखो खुशी की मैंने बोलबा किया हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पूरे कन्फर्म हो गए होंगे। आप बाबू 2 रूल आपका कहाँ गया, माइंड में गया। चलिए देखते हैं हम लोग क्या 3rd रूल पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग देख रहे हैं बाबू कौन सा 3rd रूल देख रहे हैं। देखो जी, पहले आईडी देखो क्या बोलता है, आईडी बोलता है वर्ब डैश वर्ब प्लस वर्ब। यार वर्ब से इसको भर दिया है। ठीक है, तो देखिए वर्ब से इसको भर दिया, तो हम लोग को भी तो भरना है, क्या भरना है, दिमाग भरना है ना। चलो दिमाग भरते हैं हम लोग भी। ठीक है बाबू, देखो यहाँ पे कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में खाली वर्ब मिलेगा तो कैसे भरिएगा। अगर एक सेंटेंस है इसमें खाली क्या मिलेगा, खाली वर्ब। यहाँ देखो तो बाबू क्या बोल रहा है, चलो पढ़ते पढ़ते सो गए, खाते खाते मर गए। ठीक है, देखो तो पढ़ना भी वर्ब, यू पढ़ना वर्ब, सोना भी वर्ब, खाना खाना मरना सब काची मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद खाली वर्ब मिलेगा तो कैसे पढ़ाएंगे इंग्लिश में। आओ इसको बनाते हैं चुटकियों में। बहुत ध्यान दो यहाँ पे, यदि आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, कि करता क्रिया क्रिया करते 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 कर गया तो करने दो, करते 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 मर गया तो मरने दो, कोई बात नहीं है। हम लोग इंग्लिश सीखना है ना, और इंग्लिश सीखते देखो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोलता है कि अगर सेंटेंस में खाली वर्ब मिलेगा बाबू, तो रूल उसका बनता है पहले लगाना सब्जेक्ट, फिर V2, फिर V4, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बाबू रे इसमें एक बात समझना होगा, जानते हो कैसे, कैसे दिमाग दौड़ा के, दौड़ा मतलब पकड़े रहो, दिमाग को स्थिर माइंड कर ले, कूल डाउन बेबी, कूल डाउन कर लिया ना बाबू। यहाँ देखो अब ये छोटुआ जानते हो, जहाँ पे डबल वर्ब जो अब मिला है नहीं, डबल वर्ब क्या मिला है, डबल वर्ब बाबू मिला है ना, हम लोग इसको मान लेंगे जीरोंड, कहे तो V4 मान लेंगे।
इसको क्या करेंगे फिर बाबू V4 ध्यान देगा, यानी कि जो डबल वर्ब हो रहा है उसको हम लोग कहाँ लेंगे V4 में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो खाते खाते है तो इसका इंग्लिश का हो जाएगा V4, पढ़ते पढ़ते V4, गाते गाते V4, आते आते V4, जो भी करना है करते करते V4, समझ में आ रहा है ना। तो जो भी करना है बाबू आप लोग को V4 लेना है, को जहाँ डबल मिलेगा करते करते तो क्या लेंगे V4 ले लेंगे। यहाँ पे बात क्लियर हो गया। अब बता बाबू, ठीक है, आप लोग पढ़े हो ना पास्ट टेंस, देखो टेंस का मैं वीडियो बनाया हूँ, देख लेना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो जी आईडी बोलता है, ठीक, किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आईडी बोलता है क्या कि वर्ब साथ मिलेगा या ई आ ई ऊ सब मिलते हैं बाबू, ठीक है ना। क्या मिलेगा, ता था ती थी ते थे, ये सब मिलेगा, ठीक है बाबू। अरे आ ई ए ऊ जितना मिलेगा सब क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लगेगा। बाबू देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना होता है, ठीक है। जैसे देखो मैंने क्या बोला, वह सो गया, वह सो गया, इंग्लिश में क्या होगा, ही स्लेप्ट, वह मर गया, ही डैड, ठीक है। वह चल गया, ही वेंट, समझ में आ रहा है ना। इस तरह से क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे। अब अब देखो तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हटा दिए, यहाँ पे खाते खाते हटा दिए, क्या बचा, आप सो गए, बताओ आप सो गए कौन टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ देखो, ठीक है, इसको हटा तो क्या हो गया, इसको हटा दो तो क्या, वह मर गया तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रहा है ना, ध्यान देगा। यानी कि पहले बनाएंगे हम लोग पास्ट टेंस, पहले बनाएंगे तो पहले बना लो बाबू, क्या हुआ, आप पे सो गए, ध्यान यहाँ पे, यानी क्या सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट क्या चीज़ है, आप पे क्या हो गया यू, V2 कहाँ है, सो गए तो क्या हो गया, स्लेप्ट, यू स्लेप्ट। अब मतलब V4 यही नहीं बाबू है, पढ़ते पढ़ते तो क्या हो गया, रीडिंग, क्या हो गया, रीडिंग, यू स्लेप्ट रीडिंग, अब पढ़ते पढ़ते सो गए, ठीक है। यहाँ देखो वह खाते खाते मर गया, जितना खाया कहला था। आजकल के विद्यार्थी ऐसे होते भी हैं, ठीक है, समझ रहा है ना, ठीक है। जैसे देखो बाबू यहाँ क्या होता है ना कि बैच चल रहा है सुबह 6 बजे से, लड़का ना क्या बजे, 6:45 बजे, यानी 6:30 बजे 7:45 बजे, बोले बाबू कहाँ रह गए बाबू, कहाँ था रे, सर लेट हो गया सर। तब शायद चलेगा पता कि जानते हैं सर लेट कैसे हुआ है, कैसे हुआ है रे, तो सर राती तुबले, मैंने सर राती से तुबले था, तुले मतलब ओवर ईटिंग कर लिया, ज़्यादा खा लिया था। सही बात, ऐसे करता भी होगा, ठीक है। अब ध्यान दो क्या करेगा आजकल के जो जनरली बोल रहे हैं बाबू, ठीक है, कि जो यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खाना बनाएंगे हर बड़े है, ठीक है, आधा रोटी कच्चा है आधा रोटी पाकल है, ठीक है, सब्जी बनाएंगे तो वो भी आधा कच्चा आधा पाकल, ठीक है, खाएगा और तूब लेगा यहाँ तक नेटी तक तूब लेगा, गाला तक तूब लेगा, ठीक है, कच्चे पकले बना के नेटी तक तूब लेगा, ठीक है, और सूतेगा लेगा एकदम कुंभकर्ण के एकदम, मतलब ये एकदम खानदान क्या है, ठीक है, सूतेगा एकदम बड़ा बेच लेगा, बराम बजाएगा नेटी एकदम सूतेगा तो, ठीक है। उठे कै बजे बताओ जी, यहाँ तक खाना तूब लिए हो, हाल नींद खुलेगा, खाना पहुँचेगा तब ना तेरा बाबू शरीर रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स होगा, ठीक है। इसलिए बाबू ध्यान देंगे विद्यार्थियों को, आप लोग बाबू सिंसियर स्टूडेंट हो, आप लोग अच्छे विद्यार्थी हो, तो मेरे प्रिय विद्यार्थी आप लोग नाइट में लाइट भोजन लो, नाइट में लाइट भोजन। आप लोग क्या करते हो, नाइट नहीं आवे देना, आवे दे, ठीक है, रोटी खा रहा 6 गो, अरे दुआ आवे दे, क्या दिक्कत है, ठीक है। वो में क्या अगर पार्टनर में रह रहा होगा ना, रोटी बनेगा 16 गो, गिन के कि देख 4 चौके 16, 4 को पार्टनर है ना, 4 चौके 16 गिन लेगा रोटियाँ, ठीक है, समझा रहा ना। लेकिन वो तो हो गया, चलो भाई खा के नॉर्मली बन लिया। शाम में बाबू आप लोग को विद्यार्थी लोग को, ठीक है, चावल ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए, आप लोग रोटी खाओ, कम खाओ लेकिन रोटी खाओ, हरा सब्जी खाओ, अगर है तो बाबू थोड़ा 4 रुपये मिल रहा है तो दूध पी लो, फल फूल खाओ, मतलब शरीर को एकदम क्या चुस्त फुस्त रखो, ये नहीं कि बस खाली चावल खा लिया हो, चावल खाने से बहुत नींद आता है, पढ़ नहीं पाए वो, ठीक है। चावल भर पेट खा लो ना तो नींद आएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा नाशा कहाँ बाबू, पढ़ाई में होता है। और चावल वो खा के तुम रात में चैटिंग कर लेगा, ठीक है, हाँ उन्हें से आ गया ना, मैसेज आ गया ना, ठीक है, अरे फलवा रुक मैसेज, ये मैसेज है बाबू जानते हो स्वीट पॉइजन है, तो लाइफ खराब कर देगा। चुपचाप पढ़ो लिखो, ठीक है, दुनियादारी से मतलब मत रखो, खाली पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। लाल पियर हरियर सब दिखेगा, लेकिन बाद में अभी को क्या करना है, कोई पढ़ाई करना है, समझ आ रहा है ना। आओ देखते हैं इसको बाबू ध्यान पे क्या मैंने बोला, ठीक है, कि अगर मिलेगा क्या
भर 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 क्रिया क्रिया क्रिया, तो कैसे करेंगे मैं बताया ना मैं, ठीक है। पहले देखो सब्जेक्ट, फिर यहाँ V2, फिर क्या हो गया V4, अब ऑब्जेक्ट रूप लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या समझा कि जो डबल वर्ब आएगा उसको हम क्या करेंगे, V4 लगाते हैं ना, तो हो गया V4 ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये देखो वह खाते खाते मर गया, तो बताओ जी पहले क्या बनाएंगे, इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, क्या बनेगा, वह मर गया, तो क्या हो गया, ही डाइड, वह मर गया, ही डाइड। क्या करते करते, खाते खाते, दो बार करेगा, ईट ईट, दो बार करेगा, एक बार करना है, क्या चीज, ईटिंग, क्या करेंगे, ईटिंग, ठीक है। वह खाते खाते मर गया, अब पढ़ेगा, ठीक है। वह करते करते थक गया, बना बना बनाओ, वह करते करते क्या किया, थक गया, ठीक है। तो बताओ जी क्या किया, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बोलो, ही, बताओ थकना क्या होता है, टायर्ड, ही टायर्ड, वह थक गया करते करते, ही टायर्ड डूइंग, ही टायर्ड डूइंग, सुन रहा है ना। अब बताओ बाबू, अगर यहाँ रहेगा वह, ठीक है, वह बोलते बोलते, वह, अब सुनो बाबू, तो यहाँ हम ही लोग खाली बताएंगे बाबू, तुम क्या झाल बजाओगे, चलो लिखो यहाँ पे, बात करते हो, चलो बना के दिखाना कमेंट में, क्या लिखो कमेंट में बना के दिखाना मुझे, ठीक है, कि वह बोलते बोलते, वह बोलते बोलते, ठीक है, थक गया, ठीक है ना। अब एक लिख लो, ठीक है, वह दौड़ते दौड़ते आई, वह दौड़ते दौड़ते, वह दौड़ते दौड़ते आई, कैसे आई, नहीं कैसे आई, वह दौड़ते दौड़ते आई। ये दुगो आपका बाबू क्या चीज़ है, कमेंट के लिए दी है, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ जाओगे, बुलवाएंगे भी, ठीक है। स्पीकिंग में लाइव क्लास आऊँगा, वहाँ बुलवाऊँगा, वहाँ जितना पढ़ा वहाँ पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। अब वीडियो हो रहा होगा लंबा, तो आप लोग घबराइएगा मत यार, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, मज़ा आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर क्या देखिए, 3 रूल देखिए, आपको भी अजूब लग रहा होगा ना रूल, ठीक है। सीखिए सीखिए सीखिए, आप लोग बहुत फायदेमंद होगा बाबू, ठीक है। बोलो तो कैसे बोलेगा, ठीक है। मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, आई स्लेप्ट स्टडिंग, आई स्लेप्ट रीडिंग, ठीक है। मैं बोलते बोलते थक गया, कैसे होगा, ऐसे इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। आई टायर्ड स्पीकिंग, वह करते करते क्या थक गया, ही टायर्ड डूइंग, ठीक है। मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, कैसे बनाओगे, स्टडिंग क्या, आई स्लेप्ट स्टडिंग, सुना रहा है ना। तो आप लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ और रूल को देख लेते हैं, ठीक है ना। आने वाले सब आते हैं, आने वाले सब आते हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। अरे लिख लिया बाबू, क्या कर रहे हो, घर सुन रहे होगा, ये देखो बबुआ रे, देखो यहाँ पे बोलता है कि यदि आपको आईडी, यदि पहचान मिलेगा कि वर्ब के साथ, मतलब जो सेंटेंस है इंड करेगा, अंत क्या लगल रहेगा, पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं, कर लो पसंद आज बाबू, ठीक है, कर ली लो पसंद, तुम लोग यही छूट देवे किए हैं। पसंद करना क्या होता है इंग्लिश में, लाइक, क्या होता है, लाइक, लाइक मैंने क्या होता है, पसंद करना। बबुआ ध्यान देंगे यहाँ पे, लेकिन जो लाइक है वो लगता है, ध्यान देंगे, IUV दे में क्या लगता है, लाइक, ठीक है। और ही सीट जहाँ रहेगा ना, सब्जेक्ट लगा देना एस, बन जाएगा लाइक्स, क्या बन जाएगा, लाइक्स, ठीक है। बाबू इसमें 2 वर्ब आएंगे, क्या आएंगे बाबू, 2 वर्ब आएंगे। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ये वर्ब भई है। अब देखो पसंद करना भी क्या चीज़ है, वर्ब है, सुन रहा है ना। अगर मिलेगा कि आईडी मिलेगा कि वर्ब के साथ पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं, तो चलो रूल क्या बनेगा, पहला डालना सब्जेक्ट, फिर लाइक या लाइक्स, फिर या टू V1 ऑब्जेक्ट, टू V1 क्या होगा बाबू, ऑब्जेक्ट हो गया छोटू, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ देखो रहेगा, ठीक है, वह तैरना पसंद करता है, वह तैरना पसंद करता है, ठीक है। बना दो इंग्लिश मन से, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट क्या चाहिए बाबू, ही, तो ही लिख दो, ठीक है। बताओ लाइक की लाइक्स, यहाँ देखो ही क्या लगता है, लाइक्स, क्या हो गया, ही लाइक्स, क्या लगना है, टू लगा लिए, भर क्या चाहिए, क्या ना, तैरना, क्या हो गया, स्विम, क्या हो गया, स्विम, ही लाइक, एस ना वो, ही लाइक्स टू स्विम, ठीक है। यहाँ रहेगा कि मैं अंग्रेजी
मैं अंग्रेजी बोलना पसंद करता हूँ। ठीक है बाबू, बनाओ कब बनेगा इंग्लिश। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। समझ में आ चला। ठीक है, इंग्लिश बनेगा नहीं बनेगा। मतलब डबल वर्ब रहेंगे तो बीच में लगता है टू। क्या लगता है? टू। यहाँ देखो जी, लाइक भी क्या चीज़ है? वर्ब है। स्विम तैरना वर्ब है, टू लग गया है ना बाबू। यहाँ देखो, लाइक क्या चीज़ है? वर्ब है। स्पीक क्या है? वर्ब। बीच में क्या लगा है? टू लगा है ना बाबू, है ना। यानी कि डबल वर्ब के बीच में क्या लगता है? टू। अच्छा, वो कौन कौन वर्ब हो सकते हैं? देखो तो V1 V5 के बीच में टू लगेगा। ठीक है, V5 V1 के बीच में टू लगेगा। समझ में आ रहा है ना। या फिर क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ हो जाएगा तुम्हारा V5। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या V5 V2 इस हो जाएगा ना। क्या लगा यहाँ पे? टू। या फिर क्या, सबसे बड़े देखो V1 के बीच में टू लगेगा। V1 V5 के बीच में टू लगेगा। ये सारे बीच में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अभी कहोगे ठीक है कि आज सर बुड़बक बना रहे हैं, अभी ना पढ़ाए हैं सर। ही स्लेप्ट ईटिंग, है ना। ईटिंग वर्ब है, स्लेप्ट यहाँ पे देखिए सर वर्ब है, टू कहने लगा है। ए बबुआ, यहाँ पे ईटिंग जानते हो क्या बन गया? जिरंड, जिसको बोलते हैं जिरंड को क्या? नाउन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। यहाँ काम क्या कर रहा है? जिरंड का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे मैंने कभी बोला, मैंने बोला कि V2 और V4 के बीच में टू लगता है? कभी बोला? कभी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि V4 का मतलब क्या होता है? जिरंड, यानी कि नाउन का काम करता है। इसलिए टू कहाँ लगाएंगे? ठीक है, तब V1 5 के रिलेशन में लगाएंगे या फिर V1 के रिलेशन में लगाएंगे। ठीक है बाबू, तो इसको समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ गए। अब देखो जी, इसका एक और रूल होता है। देखो यहाँ पे, अब मान लो यार सर टू नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? अब देखो बाबू, ठीक है, देखो एक रूल तो हो गया। यहाँ और रूल देखो, इसी को देखो बाबू, वह तैरना पसंद करता है कि हम लोग और कैसे बनाएंगे? देखो सब्जेक्ट प्लस लाइक, या फिर क्या हो गया? लाइक्स। ठीक है, प्लस क्या? V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो ये भी रूल को है ना ना। पर रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट लाइक्स टू V1 ऑब्जेक्ट। अब देखो तुम लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कि टू को बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। ठीक है, तो टू के बाद जो भी वर्ब आते हैं क्या आते हैं? V1, यानी कि टू जो है वर्ब को V1 रूप लेता है, V1 बना देता है बाबू। समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखो तो इसमें टू नहीं है तो क्या बन गया? V4 बन गया। क्या बन गया बाबू? V4 बन गया। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है? यहाँ देखो जी क्या बोल रहा है? V4 मतलब क्या समझा? जिरंड। क्या समझा? जिरंड। जिरंड क्या है? तो किसका काम करता है? नाउन का। ठीक है बबुआ रे, मैं आप लोग के आज 1 लाख के बाद बताऊं। देखो बात क्या 1 लाख का है। देखो यहाँ पे देखो जी, ध्यान देना। V4 को हम लोग जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिरंड। जिसको हम लोग जिरंड मतलब क्या होता है? नाउन। समझ में आ रहा है ना। अब देखो जी, V2 और V3 को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, V2 V3 क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। V4 क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं, जिरंड कहलाते हैं। समझ आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे, अब बताओ जी, यहाँ पे 2 नियम मैंने बताया। ठीक है, एक लाइक टू से बना सकते हो या फिर लाइक प्लस V4 से बना सकते हो। ठीक है, बनाओगे। चलो, वह तैरना पसंद करता है तो क्या हो जाएगा? ही लाइक्स स्विमिंग। ही लाइक्स स्विमिंग। समझ में आ गया? बन जाएगा बबुआ। जब भी बन जाएगा इसको आप लोग समझ गए होंगे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, वह तैरना पसंद करता है, ही लाइक्स टू स्विम। या और क्या बन जाएगा इसका? बताओ जी। ही लाइक्स स्विमिंग। ही लाइक्स स्विमिंग। समझ में आ रहा है ना। आप लोग इसको क्या करेंगे? इस पर कम से कम 5-10 सेंटेंस बना करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे क्या? वह तैरना पसंद करता है, वह खाना पसंद करता है, मैं हंसना पसंद करता हूँ, तुम रोना पसंद करते हो। तो यहाँ पे आज के कमेंट के लिए 2 बोलो यहाँ पे जल्दी से। कमेंट के लिए यहाँ पे क्या हो गया बाबू? कमेंट के लिए यहाँ पे चलो 2 को लिखो। क्या? मैं वह हंसना पसंद, ठीक है, पसंद करती है। ठीक है, यहाँ लिखो। ठीक है, मैं मुस्कुराना पसंद करता हूँ। ये है कमेंट का होमवर्क, बच्चों बना के बोल देगा। ठीक है ना। चलो बाबू, आज का हम लोग देखते हैं लास्ट, यानी कि 5। आज आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? टॉप 5 फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। मैं 5वां दिखा रहा हूँ आज का। ठीक है ना बाबू। अरे लड़की भी ना प्यार को सीरियस लेती है, देती है। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज स्ट्रक्चर का बाबू
अंतिम, यानी कि स्ट्रक्चर क्या 5, ठीक है जी हाँ। तो अब बाबू देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर 5 टॉप 5 स्ट्रक्चर का आज हम लोग पाँचवा पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। बाबू देखो यहाँ पे क्या ध्यान देना यहाँ पे बाबू देखो, अगर कहीं मिलेगा आईडी भर प्लस या करता था, भर प्लस या करता था, ठीक है, ई करती थी, ठीक है, या करता था, ई करती थी, ऊ करती थी, जो करती, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। यानी क्या समझा कि भर प्लस या करता था मिलेगा। बबुआ रे या करता था का होता है इंग्लिश यूज टू, क्या होगा बाबू यूज टू, क्या होगा यूज टू। तो मेरा रूल क्या बन जाएगा, ध्यान देना, रूल क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर V1 क्योंकि 2 आ गया, ठीक है ना। चलिए इसको मैं घेर लेता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे पहले क्या, मैं प्रतिदिन, यहाँ पे सेंटेंस क्या है, मैं प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। और ध्यान देना तो बाबू ये शो करता है पास्ट हैबिट को, क्या शो करता है, पास्ट हैबिट को शो करता है, ठीक है। मतलब पहले आप ये काम किया करते थे, अब शांत हो गए, थक गए, हार गए, शांत हो गए, समझ में आ रहा है ना, जैसे, ठीक है, पहले, ठीक है, धन्यवाद, मैं अंग्रेजी बोला करता था, अब क्या हो गया, जंग लग गया है। मैं अंग्रेजी बोला करता था, मैं पढ़ा करता था, तुम खेला करते थे, वह आया करता था, वो भी आया करती थी, जितना भी बोलना है ये सब कहाँ रहा, ये सब पास्ट हैबिट है, ठीक है। मेरी भाभी मंदिर जाया करती थी, समझ में रहा है, मतलब पास्ट हैबिट को शो करने के लिए क्या करते हैं बाबू, स्टू का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं बाबू किसी को, ध्यान देंगे, जैसे, ठीक है, मैं पढ़ा करता था, समझ रहा है ना, या करता था, ये करती थी, आईडी क्या मिल रहा है, या करता था, ये करती थी, मिलेगा तो क्या लगाएंगे यूज टू। यहाँ देखो जी रूल क्या है, सब्जेक्ट यूज टू V1 ऑब्जेक्ट, तो बताओ सब्जेक्ट क्या चाहिए, मैं के लिए क्या हो गया आई लगा लिया, अब क्या लगाओगे यूज टू, वर्ब क्या चाहिए है बताओ, जाना, क्या हो गया गो, बैठा इसमें हाँ मंदिर क्या हो गया, मंदिर है टू, टेम्पल, यहाँ क्या है प्रतिदिन, कर दो यहाँ पे एवरीडे, क्या हो गया यहाँ पे एवरीडे, यहाँ पे डेली कर लेना, समझ रहा है ना। अब आप देखो यहाँ पे इतने रूल्स बना दिए कि सब्जेक्ट लग गया, स्टू लग गया, भर लगा दिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टेम्पल लगा दिए, वीडियो कर दिए, ठीक है ना। और अगर इसको ट्रिक से बनाएंगे, ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट को, बताए ना है बाबू, तो इधर से बताए हैं बाबू, इधर से मारोगे एक एरो, हस्बैंड मारा एक एरो, अब इधर से वाइफ जो है ना ले दनादन इसको कूटना शुरू कर दी, समझ में आ रहा है क्या हुआ, मतलब ध्यान रहा ट्रिक क्या बोलता है कि पहले सब्जेक्ट को इंग्लिश लिख लो, तो लिख लिए आई, और लास्ट में जाओ क्या, या करता था कि इसमें क्या पढ़ा है यूज टू, क्या है बाबूआ यूज टू। यहाँ देखो तो जाया ना, तो जब जाना नहीं मिल गया, जाना इसका होता है गो, मंदिर प्लेस है तो टू लगा लो, क्या टेम्पल, ठीक है। आगे बढ़ो क्या मिला प्रतिदिन, लिख दो यहाँ पे डेली एवरीडे, समझ में रहा है, ठीक है बन जाएगा, ठीक है। मैं बोला करता था आई यूज्ड टू स्पीक, तुम खेला करते थे यूज्ड टू प्ले, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप लोग किए बाबू 10 बार 20 बार नहीं 50 बार बोलिए सेंटेंस को, अब उसको कहाँ लाइए अपनी जुबान पर लाइए, जब तक से ना जुबान पर आएगा नहीं तब तक मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। यानी कि अगर क्या खेल खेल में पढ़ाए ज्ञान, बाबू ने ध्यान रखा, पढ़ाई को अपने दिमाग पर बोझ मत बनाना, ठीक है। पढ़ाई को एकदम मुस्कुरा के हंस के खेल करके पढ़ोगे ना, तुम्हारा लाइफ स्टाइल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो बाबू देखो आज क्या है कि आज तो सर जी पूरा मतलब मूड में थे, मूड की बात नहीं है, देखो बता रहे हैं, ठीक है। आज मैं सोचा कि चलो यार रोज़ तो हम एकदम सीरियस मूड में ये करते हैं, थोड़ा सा चहल पहल दिखा दिए। अब देखो रियलिटी है बाबू, देखो क्या है, ठीक है, कि हंस के पढ़ोगे मुस्कुरा के पढ़ोगे ना तो समझ में ज़्यादा आएगा, समझ में रहा है ना। देखेंगे तब आज क्या करेंगे, 5 रूल को आज कंप्लीट कर लिए होंगे, ध्यान देंगे, तब 12 रूल, पिछले वीडियो 5 रूल हो गया। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बताऊंगा कम से कम 5 से 10 रूल, वो भी रहेगा आपका क्या टॉप रूल रहेगा। मैं आप लोगों को सारे टॉप रूल सिखा रहा हूँ। एक मैं आप लोग को नोटिस देना भूल गया, ध्यान देंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, गढ़वा खास कर ध्यान देंगे, मेरे इधर लोकेलिटी क्षेत्र के गढ़वा पलामू जो भी लातेहार बिहार यहाँ पे है, ठीक है, लातेहार है। 8 फरवरी यही जो आ रहा है 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी 2021 है ना, मतलब 8वां दिन मतलब इसके बाद, ठीक है। 8 फरवरी से 12th क्लास के नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है नए अंदाज के साथ, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 12वीं क्लास में 12 महीने में 12 तरीके से 12 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है।
तो बाबू भूलना मत, आप लोग के जो भी होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, दोस्त होंगे, बोलना, ठीक है, कि स्टार इंग्लिश इंस्टीट्यूट आबादगंज में 8 फरवरी से 12वीं क्लास का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। आप लोग आइए, ऑफलाइन क्लास हमसे जुड़िए, ठीक है, उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो देखेंगे, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि हाँ सर मेरे यहाँ से कोई पढ़ने वाला होगा, जो भी आपके यहाँ से पढ़ने वाला होगा आप बताएंगे, और आप अगर यहाँ पे आ जाएंगे आबादगंज, क्लास देखे होंगे, ठीक है, क्लास नहीं भी देखे होंगे, ठीक है, तो आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, आप पूछ लेंगे, ठीक है, कि सर बैच की टाइमिंग क्या है। 12 क्लास के लिए 8 फरवरी से आप लोग तैयार रहेंगे ऑफलाइन पढ़ने के लिए आबादगंज में, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, पर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।